जय श्री राम। बहुत से शिष्यों को हमने देखा गुर दीक्षा तो वो ले लेते हैं, लेकिन मंत्र का जाप नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं हवन वगैरह होता है तो वहाँ पर जो पंडित हवन कराते हैं तो लास्ट में कहते हैं कि सबकी आहुति हुए अपने गुरु मंत्र की आहुति दो। उस समय वो कहते हैं कि हमें अपने गुरु मंत्र याद ही नहीं है। तो क्या मंत्र ना जप करने से गुरु दीक्षा मान्य होती है या नहीं होती है? आज हम आपको इसके बारे में बताएं। बहुत से शिष्यों को हमने देखा मात्र वो गुरु दीक्षा ले लेते हैं, मंत्र का जाप नहीं करते हैं। तो सही है या नहीं है, या फिर उनका गुरु दीक्षा लेना सफल है या असफल है, ये सब जानकारी आज हम आपको देंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। मेन बात तो गुरु के ऊपर है। गुरु ऐसा होना चाहिए अपने दिल की बात आप दिल खोलकर उनसे कह सको। कोई समस्या अगर आपके पास है तो अपने गुरु को सुना सको। कई चीजें हैं, क्योंकि गुरु के पास हर चीज का इलाज है। तो गुरु एक मार्गदर्शन होता है, यही नहीं कि गुरु ज्ञान देने वाला होता है। गुरु संकट में भी राय रास्ता देने वाला होता है। गुरु हर समस्याओं का हल करता है, इसलिए गुरु बनाया जाता है। और जब हमारा दिल बोले तब उसको गुरु बनाना चाहिए। पहले जान लेना चाहिए गुरु कैसा है, सारी जानकारी उसकी रखना चाहिए, फिर गुरु दीक्षा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और किसी के कहने पे गुरु दीक्षा ले ली। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना मन बोले, दिल बोले और अपनी जो दिल की बात उनसे कह सके, ऐसे गुरु बनाना चाहिए। किसी के कहने या सुनने से गुरु नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि साल में एक बार आप अपने गुरु को अपने घर पर बुला सको, या गुरु के पास आप एक बार जा सको। और जब आप गुरु के पास जाओ तो वो आपको नाम लेकर संबोधित करके आपको बुलाए, ऐसे गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं गुरुदेव को बना लिया आपने, अब गुरुदेव को याद ही नहीं कि हमारे कितने शिष्य हैं और कहाँ के हो, कौन हो। जब गुरु को ये याद नहीं रही तो उनकी कृपा दृष्टि हमें कैसे रहेगी? जब हमें गुरु भूल ही जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसा होगा? या हमें जब समस्या है, परेशानी है और हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े गुरु बना लेते हैं कि अपनी समस्या उनको सुना ही नहीं पाते। नाम के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है कि हमारे फलाने महाराज गुरुदेव हैं। नहीं नहीं, हमारा कल्याण हो, मार्गदर्शन हो, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। नाम के बड़े गुरु बना लिए, फिर ना उनसे बातचीत कर पा रहे, ना कोई शंका है तो पूछ पा रहे, ना समस्या में है, कोई संकट में है तो ना वो पूछ पा रहे, ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसा बनाना चाहिए कि हमें जब भी जरूरत पड़े हम गुरु के पास पहुँचे तो तुरंत गुरुदेव से मिल सके और अपनी समस्या का समाधान कर सकें, करवा सकें। और कभी जब मौका लगे तो साल में एक बार गुरुदेव को अपने घर पर भी बुला सकें, या हमारी क्षमता नहीं है तो हम गुरुदेव के पास जा सकें, ऐसे गुरु बनाना चाहिए। हर समस्याओं का हल होता है गुरुदेव के पास। तो हमें जान मेल के अच्छी जानकारी करके गुरु बनाना चाहिए, तब तो वो गुरु है। अब गुरुदेव से आप मिल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, दिल की समस्या नहीं सुना पा रहे, फिर हमारा क्या मतलब रहा गुरुदेव बनाने का? नाम मात्र के गुरु बनाने से थोड़ी होता है हमारा जीवन कल्याण और मार्गदर्शक दे, हमें ऐसा गुरु बनाना है। गुरु क्या होता है? चलते फिरते तीर्थ होते, संत और गुरु ब्राह्मण और माता पिता, इन्हें साथ साथ तीर्थों का अवतार बनाया गया। चलते फिरते तीर्थ हैं, तो गुरुदेव का आगमन जब तुम्हारे घर पे होगा तो समझो तीर्थों का आगमन हो गया। तो हमें ऐसे गुरु बनाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारे घर तक आ सके, हम बुला सकें। क्योंकि ज्यादा बड़े गुरु अगर तुम बना लोगे तो आपके पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि गुरुदेव को अपने घर पर बुला सकें। और कई बड़े बड़े संत होते हैं तो वो अपने गरीब शिष्यों के यहाँ जाते हैं, वो महान संत होते हैं। तो ऐसे गुरु बनाओ कि आप उनको एक बार अपने घर पर बुला सके, साल में, 6 महीने में, महीने भर में। क्योंकि जितनी बार गुरुदेव आपके घर पर आएंगे आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, और जब सेवा करने का अवसर मिलेगा तो आपके पूर्ण उदय होंगे। और जब गुरुदेव आपके घर पर ही नहीं आएंगे तो आप उनकी सेवा कैसे कर पाओगे?
क्योंकि चलते फिरते में तो सेवा होती नहीं। जब गुरुदेव आपके घर पर विराजमान होंगे तभी तो आप उन्हें हर चीज से सेवा कर पाएंगे। जब सेवा करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। कहते हैं ना, सेवा जैसी सेवा करोगे वैसी मेवा मिलेगी। तो सेवा का लाभ हमें तभी मिलेगा जब हमारे गुरुदेव हमारे घर पर आएंगे, या हम गुरुदेव जहाँ पर निवास रहता है वहां पर पहुंचे तो वहां उनकी सेवा करें। हमारी क्षमता नहीं है घर पर बुलाने की तो हम उनके पास पहुंचे, तो वहां भी जब हम पास पहुंचते हैं तो गुरुदेव के यहाँ नंबर लगे हैं, वो ऐसे मिलते नहीं है। तो आप जब मिलते नहीं है, नंबर लगे हैं, तो आप उनकी सेवा कैसे कर पाओगे। शिष्य का धर्म होता है कि किसी प्रकार से मौका देकर गुरु की सेवा करना। और गुरुदेव के पास नंबर लगे हैं और 1 मिनट का समय है, उतने मिनट को निकल लो दर्शन करके, तो ऐसे आप कैसे सेवा कर पाओगे। तो ये सब चीजें देखकर गुरु बनाना चाहिए, तभी आपका कल्याण हो। जब गुरुदेव की सेवा कर सको और जब सेवा करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा पूरा। आखिरी बात हमारी यह है कि बहुत से लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं। गुरु दीक्षा लेना अच्छा अनिवार्य है, हर किसी को, लड़का लड़की कोई भी हो गुरु दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा लेना ही हर काम नहीं होता। गुरु जो शिक्षा दे उसका पालन करना, ठीक है। गुरु जो नियम बताए वो करना, गुरु के आदेश का पालन करना। और दूसरी बात, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जप करना। आपको समय नहीं है तो चलते फिरते मन में बोलते हुए आप गुरुदेव का मंत्र का जाप आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब हम स्नान करें और बैठे ध्यान लेके माला लेके तभी नहीं, गुरु मंत्र को आप कभी भी चलते फिरते कहीं भी, आप समय नहीं है तो आप जप कर सकते हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गुरु दीक्षा ले लेते हैं फिर मंत्र का जाप नहीं करते। बहुत से लोगों को देखा, जब पंडित वगैरह हवन कराते हैं उस समय लास्ट में पंडित जी कहते हैं कि अपने अपने गुरु मंत्र का आहुति दो। तो कई लोग कहते हैं कि हमें महाराज गुरु मंत्र याद ही नहीं है। जब गुरु मंत्र याद नहीं है तो फिर काय की गुरु दीक्षा, काय के गुरु शिष्य का रिश्ता, जब तुम्हें कुछ उनके आदेश का पालन करना नहीं है, उनके मंत्र का याद रखना नहीं है। गुरुदेव का मंत्र अवश्य धारण करना चाहिए। और किसी भी मंदिर पे जाओ, दान करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, आप दान पुण्य करो, सबसे पहले गुरुदेव का मंत्र बोलो तो फिर उस दान को आप दीजिए, तो आपको 1000% लाभ मिलेगा। किसी मंदिर पे जाइए, पूजा करने से पहले आप गुरु मंत्र को याद करके फिर आप पूजा शुरू करिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु साक्षी होता है। और दूसरी बात याद रखना, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है और 3 दिन तक उसका जप नहीं करो तो वो गुरु दीक्षा अमान्य मानी जाती है, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा 3 दिन तक अगर आपने जप नहीं किया, ठीक है। कोई कारणवश अगर कोई समस्या है वो बात अलग है, लेकिन गुरुदेव का मंत्र डेली जप, जिसने अभी तक मंत्र नहीं लिया है तो गुरु दीक्षा ले ले अपने योग गुरु से जो अच्छा लगे। और दूसरी बात कि आप मंत्र अगर भूल गए हो तो पुनः गुरुदेव से मंत्र का धारण करें और फिर मंत्र का जाप करिए। ऐसा नहीं है कि अब बना लिया गुरु, अब भूल गए तो कोई बात नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो आप पुनः गुरु जी से संपर्क करके और मंत्र का जाप करें, ठीक है। उनसे धारण कर लें, मांग लें मंत्र के गुरुदेव हम भूल गए, क्षमा प्रार्थी हैं, और फिर मंत्र का लेकर और फिर पुनः मंत्र जाप करिए, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले। आप किसी भी स्थान पे जाओ, सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करो, उस मंत्र को बोलो, फिर पूजा करो। कहीं भी आप दान पुण्य करो तो पहले गुरुदेव को याद करके उस मंत्र का बोलकर फिर करो, तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तभी कहते हैं बिना गुरु दीक्षा के कोई फल नहीं मिलता है। शास्त्र में तो लिखा है, रामायण में लिखा है, गुरु निध भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु के समान भी अगर तुम हो जाओ तो गुरु दीक्षा नहीं लिए हो, गुरु नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। कहाँ जितने महान हो जाओ, बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु धारण जरूर करिए और गुरु के आदेश का पालन करिए, गुरु मंत्र का जप अवश्य करिए। और याद रखियो 3 दिन तक अगर गुरुदेव मंत्र का आप जाप नहीं करोगे तो गुरु दीक्षा अमान्य हो जाएगी, कोई मान्य नहीं होती है, ठीक है। इसलिए गुरु मंत्र को अवश्य धारण करिए, अवश्य बोलिए, डेली बोलिए। कोई कारणवश बीमार हो, तबीयत खराब है तो आप क्रिया नहीं कर पा रहे हो तो आप मन में उनके मंत्र का जाप कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि आप जब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो तभी नहा धो के बोले, आप बिना नहाए भी अगर बीमार हो तो बोल सकते हो।